औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीबि नुफूसिना व हबीबि क़ुलूबिना व मौलाना व मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अतसमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। आज का मौजू जो तय पाया है वो बहुत अहम है। मौजू और टॉपिक जो है वो है इत्तेहाद और इफ्तराक़ या इख्तलाफ क़ुरआन व अहादीस की नज़र में। ये मौजू बहुत अहम भी है इसलिए कि हमारे यहाँ इसे बहुत मनफी और नेगेटिव पहलू इसके ज़्यादा पेश किए गए कि इत्तेहाद, जब भी इत्तेहाद होता है इत्तेहाद नहीं हो सकता, और बहुत से मसाइल इसमें छेड़े गए कि इत्तेहाद नहीं हो सकता, कुछ भी कर लें आप, इत्तेहाद गैर मुमकिन है। हालांकि अगर इत्तेहाद की बात किया जाए, वहदत, एक जैसा हो जाना, एक तरह की फ़िक्र रखना, एक तरह की सोच रखना, अलग अलग अक़ीदे के एतबार से इत्तेहाद हो सकता है, अमल में इत्तेहाद हो सकता है, कल्चर में इत्तेहाद हो सकता है, आपका मुल्क के एतबार से इत्तेहाद हो सकता है, अलग अलग चीज़ों में। मगर एक सवाल जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उसे रासिख़ किया जाता है, वो सवाल यही है कि मौलाना आप कुछ भी कर लीजिए, और इसके पीछे काफ़ी लोग पढ़ते भी हैं कि हमारा उनसे इत्तेहाद नहीं हो सकता। मगर कभी हम लोग आपस में अगर गौर व फिक्र करें, आप अपनी कंपनी जब खुद बनाते हैं तो आप अपना पार्टनर किसे बनाते हैं? हिंदू को बना लेते हैं। जब एक बिरयानी की दुकान खोली तो आप उसके खुद मालिक हैं, मगर उसमें बावर्ची सुन्नी को रखा। जब हम दुनियावी मामले में जिस फील्ड में भी शिया जाते हैं, हर तरह के लोग से मुत्तहिद हो जाते हैं। ऐसा किसी को सुनने को मिला कि मसलन ये बहुत इत्तेहाद के ख़िलाफ़ वाले हैं, मगर ये किसी से ऐसा नहीं करते। दुनियावी जितने मामलात हैं वहाँ हम मुत्तहिद हैं, और जैसे ही दीन की बात आती है तो कहते हैं हम एक हो ही नहीं सकते। है कि नहीं? ऐसे ही है ना। हमारा अहले सुन्नत से इत्तेहाद नहीं हो सकता। अब यहाँ मसला ये है कि अहले सुन्नत से इत्तेहाद किस चीज़ में हम चाहते हैं। इसी चीज़ का जवाब शैख़ मुतहरी ने एक आर्टिकल में दिया है कि बहुत से लोग मुसलमान का मुत्तहिद होना, इससे जो नतीजा लेते हैं, क्या उनका मकसद ये होता है कि तमाम इस्लामी मज़ाहिब में से किसी एक को चुना जाए और दूसरे मज़हब को? हमारे यहाँ यही समझाया गया है ज़्यादातर। आप अगर उनको मान लोगे तो फिर आप अपना मौला अली को छोड़ना पड़ेगा, आप अपना दीन छोड़ेंगे तभी तो मसलन उनसे इत्तेहाद करेंगे। क्या वाक़ई इत्तेहाद का मतलब ये है? क्या इत्तेहाद का मतलब ये है कि जितने भी मज़ाहिब हैं उनके अंदर जो भी मुश्तरकात हैं, एक कॉमन चीज़ें हैं जो वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, उसको हम उसी मज़हब में महदूद करके देखें, या किसी एक को हम लें, अलैकुम सलाम, या जो उनके दरमियान कॉमन चीज़ें हैं उस पे हम बात करें? ज़्यादातर लोग मुत्तहिद होना, इत्तेहाद से इसी मफ़हूम को लेते हैं। ज़्यादातर लोग हम उनके साथ, और हमारी लड़ाई इसी पर लोगों के दरमियान जो है वो यही है कि इत्तेहाद उनसे नहीं हो सकता।
हरगिज़ इत्तेहाद का मतलब ये नहीं है जो हमारे यहाँ कुछ लोग चांद के मसले पे दलील देते हैं, अरे कैसे ईद की नमाज़ पहले हो जाएगी, सारे सुन्नी तो कल पढ़ेंगे, आज कैसे पढ़ लें। हमारा दीन ये है ही नहीं। हम इतने मुत्तहिद नहीं होने वाले हैं कि वो अज़ान से पहले अगर रोज़ा खोल दें तो हम उनके साथ साथ नहीं, हम ज़्यादा हो गए, उनके साथ हो गए। हमारा ये मसला ही नहीं है। हमारे यहाँ लोग उसे मिलाकर पेश करते हैं। कोई मर्जा आपको ये कहते हुए नहीं मिलेगा कि नहीं तुम सुन्नियों के साथ इत्तेहाद में एक काम करो कि उनके टाइम पर रोज़ा खोलो, नहीं है। इत्तेहाद हमें जिस आयत की बुनियाद पर करना है वो आयत बहुत खुला हुआ पैगाम है उसका, और बहुत अहम है। कुरान की आयत सूरह आल इमरान की, या अहलल किताब, अहले किताब को मुखातब किया जा रहा है, या अहलल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। अहले किताब की तरफ ये मुसलमान और दीन इस्लाम के लोग मुखातब होकर कह रहे हैं, आओ हम लोग एक चीज़ पे समझौता करते हैं, एक ऐसी चीज़, एक ऐसे कलमा, एक ऐसी बात के ऊपर हम लोग मुत्तहिद हो जाएं जो तुम्हारे और हमारे दरमियान एक है। ठीक, तुम्हारे और हमारे दरमियान एक है। ठीक, तुम्हारे और हमारे दरमियान एक है। अल्लाह, वो एक चीज़ें क्या हैं तुम्हारे और हमारे दरमियान? अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह। ये हम मुत्तहिद इसलिए हो जाएं ताकि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करें, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करें। वला नुशरिक बिही शैया, और अल्लाह के अलावा यानी गैर खुदा का किसी को शरीक ना बनाए, यानी गैर खुदा को उसका शरीक ना बनाए। वला यत्तखिज़ बअज़ुना बअज़न अरबाबन मिन दुनिल्लाह, और हमारे में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को अपना सब कुछ मान लेते हैं। फ़इन तवल्लौ, अगर इस बात पे वो लोग मुंह फेरें, अपने आप को पीछे करें, तो फ़क़ूलू, उनसे कहा जाए क्या? फ़क़ूलू शहदू, कि तुम गवाह रहे ना, तुम तो मुंह फेरने वालों में से हो। फ़इन्ना मुस्लिमून, मगर हम मुसलमान हैं। बेअन्ना मुस्लिम, लेकिन हम तो मुसलमान हैं। इस आयत में कहीं ये बात ही नहीं हो रही है कि हमारा इत्तिहाद उनके अमल के साथ हो जाए। दायरा वसी हो गया। अब हमारी सोच, हमारे इत्तिहाद का कॉमन मामला ये है, तुम उसी कुरान को मानते हो जिसको मैं मानता हूँ, जिस नबी को तुम मानते हो उस नबी को मैं मानता हूँ, जिस खुदा को तुम मानते हो उस खुदा को, तुम्हारा खुदा वही है जो मेरा है, तुम्हारा भी काबा वही है जो मेरा है, तुम्हारी भी किताब वही है जो मेरी, तुम्हारा भी क़िबला वही है जो मेरा। यानी हम जब ये चीज़ें, इतनी चीज़ों पर हम मुत्तहिद हैं, तो फिर हमें ये जुज़ियात की तरफ नहीं जाना है। हमारा इत्तिहाद सिर्फ इन मसलों पर होगा। हम लोग एक चीज़ से, हम लोगों का राबता है, हम एक ही को मानते हैं। ठीक है, तुम मौला अली को नहीं मानते हो, वो फ़लाँ को मानते हो, मैं मौला को मानता हूँ, ठीक है, ये इख्तिलाफ़ है हमारा। नमाज तुम भी पढ़ते हो, नमाज हम भी पढ़ते हैं, रोज़ा तुम भी रखते हो, रोज़ा हम भी रखते हैं, हज तुम भी करते हो। जब सारे इख्तिलाफ़ात के बाद हम हज में एक लिबास में नज़र आते हैं, सारे इख्तिलाफ़ात के बाद हम हज में एक साथ नज़र आते हैं, इतने इख्तिलाफ़ात के बावजूद भी हज में हम जाते हैं, इतने इख्तिलाफ़ात के बावजूद हर काम में हम लोग कहीं ना कहीं हैं। तो फिर क्या वजह है कि मसलन इत्तिहाद से हमें नफ़रत महसूस हो? हमारे यहाँ वो जो समझाया गया है वो बहुत गलत समझाया गया है। इत्तिहाद का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अहले सुन्नत के अक़ीदे को अपना अक़ीदा बना लीजिए, नहीं। जिस चीज़ में वो हमारे साथ है हम उसे मुद्दा बनाएं। अब मुद्दा बनाने का क्या वजह, क्या? यही आयत है। हम इसलिए एक साथ हुए हैं कि हम ये चाहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना हो, हम ये चाहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह का शरीक ना बनाया जाए। हमारा इत्तिहाद सिर्फ इसलिए हो कि हम अल्लाह के अलावा किसी को भी अपना अरबाब और मालिक ना बनाएं।
अगर ये चीज़ हमारे लिए क्लियर हो जाए तो फिर हमारा इत्तेहाद करना, सुन्नियों से मिलना, हमारा वो मफहूम हमारे जहन में वो दायरा बढ़ गया। अब मुश्किल क्या है, दुश्मन ने एक, यानी जो इस्तेमार है, जो अमेरिका और इज़राइल और जो MI6 और ये जो लोग हैं, इन लोगों ने हमें क्या समझाया, हमें ये समझाया, यानी आप कभी ये बात सोचें, जैसा कि मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, ये आखिर में कट जाएगा, मगर यहाँ हालात के एतबार से हमारे हिंदुस्तान में हमें हिंदुस्तानियों को सबसे ज़्यादा ये समझाया गया, हिंदुओं को ये समझाया गया, तुम्हारे असल दुश्मन मुसलमान हैं। मगर यही हिंदुस्तान अगर अपने लोगों को सिर्फ इतना समझाने में कामयाब हो जाता कि तुम्हारे असल दुश्मन अंग्रेज़ थे और हैं और अंग्रेज़ जैसे लोग हैं, तो ये हिंदुस्तान हर वक्त उस तरह की लड़ाई के लिए अपने आप को आमादा करता। इसने उठा के क्या किया, इसने उठा के हमारे दरमियान इख्तलाफ कर दिया। अब हिंदू हजरात खुश हैं कि हाँ मुसलमानों को हमने मारा, उनको ये कर दिया, उनको ये कर दिया। हालांकि लड़ाई असल में ऊपर है, लड़ाई असल में वो इस्तेमार और जो बड़ी ताकतें हैं वो नहीं चाहती हैं कि इंडिया खुद एक अपना वजूद ऐसा पेश करे कि पूरी दुनिया इसके सामने झुकती हुई नज़र आए। जिस दिन ये होने लगेगा खुद इंडिया को ही अंदर अंदर से ये लड़वाएंगे। हम लोगों को ज़्यादातर ये समझाया गया, हमारे शिया हज़रात को भी, ये मजलिसों के ज़रिए, खिताबत के ज़रिए, दुश्मन की साजिशों के ज़रिए, देखो तुम्हारा दुश्मन यहूदी नहीं है, तुम्हारा दुश्मन अमेरिका जालिम नहीं है। अब देखिए हमारे लिए, हम महसूस भी कर सकते हैं, हमारे जवान जितना अहले सुन्नत को लेकर बहुत ज़्यादा गम गुस्से में रहते हैं, वो आपको गज़ा और फ़िलिस्तीन की हमदर्दी को लेकर इज़राइल के ख़िलाफ़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमारे जहन को ये समझाया गया तुम्हारा अगर कोई दुश्मन है तो वो अहले सुन्नत है। अब क्या हुआ, हम आए थे पूरी दुनिया को सही करने के लिए, हमें उलझा के अपने मोहल्ले के 2-4 सुन्नियों में लगा दिया गया। अब हम उलझे हुए हैं कि मेरे मोहल्ले वाले ने क्या कहा, उसने ऐसा क्यों, उसने 4 अगर माइक लगाए हम 8 लगाएंगे, उसने 10 लगाया हम 15 लगाएंगे, उनके खतीब ने, उनके जाकिर ने जुमा में आके गलत बयान दिया, हम 4 अपने खतीब को, यानी हम कहाँ उलझ गए। हमारी लड़ाई असल में ऊपर थी और हमें उलझा दिया गया और अभी तक ये किया जा रहा है। हम इत्तेहाद का मतलब हरगिज़, जब हम पैसा कमाने के लिए एक कंपनी में ऐसी कंपनी के हिस्सा बन चुके हैं जो इज़राइल को खुल के साथ दे रहा, तो जब हम अपने दुनिया को हासिल करने के लिए इतना समझौता कर सकते हैं, तो क्या अपने दीन को बेहतर बनाने के लिए हम क्या इस तरह की सोच नहीं रख सकते? और हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि हम मौला अली को छोड़ के उनको माने, ये हो भी नहीं सकता। हम इतने बेवकूफ़ हैं ही नहीं कि अपने हीरा को कोयले से बदल दें। मगर कहीं पे भी आज अगर रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद अली ख़ामनाई अगर मुसलमानों की तारीफ़ करते हैं, मिस्र वालों की तारीफ़ करते हैं, क्यों? इसलिए कि इनके अंदर वो सारी चीज़ें मुश्तरक पाई जाती हैं। इनसे अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ेंगे, अगर मान लीजिए, अगर आप कभी खुद गौर व फिक्र कीजिए, अगर ईरान फ़िलिस्तीन में गज़ा वालों को असलहे के बजाय, उनकी वो सोच शहादत के बजाय, उन पे है ना पूरा का पूरा पैसा और इस चीज़ में सिर्फ पैसा खर्च करता, मौलवी हज़रात किताबें शिया कैसे बनाई इन्हें, आपको क्या लगता है 70 साल में ईरान कामयाब हो जाता? अगर सिर्फ किताबें भेजता कि शिया कैसे बना, अहले सुन्नत को शिया कैसे बनाया जाए, इस तरह की जो भी मूवमेंट और तहरीक चलाता, क्या कबूल की जाती? नहीं होती। मगर ईरान ने क्या किया, ईरान ने एक ऐसे कॉमन पॉइंट पे आके बात, देखो ये जो इज़राइल है ना, ये इस्लाम का दुश्मन है, सिर्फ इस्लाम नहीं, ये इंसानों का दुश्मन है। ये इंसान हर मज़हब के अच्छे लोगों का दुश्मन है और जालिम से मुकाबला करने वाले जो भी होते हैं वो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं। जो भी जालिम से मुकाबला करते हैं, जो जालिम के सामने डटे रहते हैं, वो हुसैनी होते हैं। ईरान अगर हुसैनी चैप्टर या शियत वाली किताब हज़ारों छाप के उनके मुल्क में भेज देता, फ़िलिस्तीन और गज़ा में कोई शिया नहीं हो पाता। मगर उसने क्या कॉमन पॉइंट पे बात की और अब उसका नतीजा क्या हुआ?
जब रियल में शियत को देखा जा रहा है तो वही गज्जा वाले अब शिया कलमा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप कभी देखें उन लोगों ने कहां से प्लानिंग की और हम अभी कहां हैं। आप अगर मान लीजिए अपने मोहल्ले में ये मकबरा ले लीजिए, ये इधर मछली आता और ये, हम अगर इस इलाके के लोगों को मुत्तहिद करना चाहते हैं तो हमारी सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए क्या है? हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम अहले सुन्नत को राजी कर पाएंगे कि नहीं। वो 50 गलतियां करते हैं, मगर क्या हम कह सकते हैं कि हमने गलतियां नहीं की? हमने आग नहीं छिड़की, हमने आग नहीं लगाया, हमने पेट्रोल नहीं छिड़का, क्या हम ये कह सकते हैं? नहीं, यानी हमने उसने काम ही नहीं किया। अब अगर हमारा टारगेट ये हो जाए कि हम अपने कामों के ज़रिए दुनिया को सही रास्ते पे लाएं, तो अब हमारी मजलिस का भी प्लान क्या होगा? मैं ऐसा खतीब बुलाऊं कि दो सुन्नी सुनने के बाद मेरी तरफ माइल हो, ना कि भागे। ठीक है, 50 लोगों में 15 लोग खराब हैं, कट्टर हैं, एकदम पूरा वो है, मगर जो 35 जो अच्छी सोच रखते हैं उन पे हम काम कर सकते हैं। इत्तेहाद बहुत अहम था, इत्तेहाद के लिए हमें काम करने के। अच्छा ये भी है, कुछ लोग ये दलील पेश करते हैं इत्तेहाद असल में हमारी मजबूरी है, शिया मेजॉरिटी में नहीं है और बहुत कमज़ोर हैं और ये है माइनॉरिटी में है, इसलिए ऐसा नहीं। क्या यही दलील है? शियों का पावर नहीं है ये नहीं, कुरान का खुला हुआ पैगाम है। कुरान में इरशाद हो रहा है वातसमू बिहब्लिल्लाहि जमिया, अल्लाह की रस्सी को सब के सब मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और हरगिज लड़ाई झगड़ा और इख्तलाफ ना करो। कोई हम मजबूरी की बुनियाद पर इत्तेहाद नहीं करते, हम कुरान की आयत पे अमल करने की वजह से इस बात को मानते हैं। ये जो लोग कहते हैं इत्तेहाद मतलब मजबूरी नहीं है, बल्कि हम कुरान पर अमल करने। आप तसव्वुर कीजिए, हम लोगों ने गलत अपना जहन बनाया है ना। इमाम का ज़ुहूर हो जाए इंशाअल्लाह कि जब होगा, जब इमाम का ज़ुहूर होगा तो क्या हमने जो एक प्लान किया उस एतबार से तो ऐसा लगता है 70,000 मेंबरों से मौला अली को गालियां दी जा रही थी। हम लोगों ने इमाम की हुकूमत में भी इसी तरह का कुछ प्लान कर इमाम आएंगे तो 70,000 हम लोगों को भी मेंबर दे देंगे। ये जितना सताते थे मकबरा वाले, अब इनकी हमारे इमाम की हुकूमत आ गई है, अब इनके पीछे। क्या ऐसा हम सोच रहे हैं इमाम की हुकूमत होगी तो ये होगा? इमाम भी इस आयत पर अमल करेंगे। मैं मकबरे का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि नज़दीक रहने, वरना पूरे हिंदुस्तान के लिए ये बातें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मकबरा, पूरे हिंदुस्तान में शियों का मामला। इमाम आएंगे तो वो भी इसी आयत पर अमल करेंगे। यानी इत्तेहाद हमारी मजबूरी का नाम नहीं है, इत्तेहाद हमारे कुरानी पैगाम का नाम है। अब जितना जिसे समझ में आएगा वो उतना अमल करेगा, नहीं समझ में आएगा वो अमल। और हर आदमी अपनी दुनिया को बनाने के लिए ज़रूर इत्तेहाद करता है, मगर सिर्फ मुश्किल क्या है, वो इख्तलाफ दीन में आगे करवा देता है। इसी कॉन्सेप्ट को इमाम ने उस्मानी मज़हब से करबला में इमाम हुसैन के सहाबी मिल गए, मसीही मज़हब से मिल गए। इमाम हुसैन ने करबला असल में ये शिया लोगों की नमाज और 12 इमामों का नाम रटने वालों के लिए नहीं तैयार की थी। इमाम ने एक वो प्लेटफॉर्म दिया था जहां हर तरह के मजहब के लोग शामिल हो सके। करबला उसी का तो नाम है। करबला हर तरह के लोग जहां जमा हो जाएं और उसमें हुसैनियत का मफहूम उनके दिलों में रोशन नजर आए। फिर अगर हम करबला को मानते हैं तो हमारे यहाँ तो ज़्यादातर इस चीज़ पे जोर दिया जाता है, उनको भगा दो, उनको ना आने दो, उनको। हम कहाँ जोड़ने वाला काम कर रहे हैं? इंसान अपनी फितरत के एतबार से सोचें। आप मुझे बताएं, खुद आप तय करके बताइए, क्या लड़ाई झगड़ा करने वालों को आप पसंद करते हैं? एक होता है सामने से आके हाथ पैर चलाने वाला आदमी, एक आदमी वो जो लड़ाई झगड़ा लगवाता है, उसको पसंद करते हैं आप?
यानी ये इंसान की फितरत है कि लड़ाई झगड़े वाले इंसान या उसकी हरकतों को पसंद, तो जब नहीं करता है तो खुद उसे भी नहीं करना चाहिए। ये फितरत है ना। लोगों के दिलों में अगर आप मोहब्बत को डालना चाहते हैं, ज़रिया क्या है? लड़ाई झगड़ा। मोहब्बत का ज़रिया ये है, उनसे अच्छे से बर्ताव करो, वो तुम्हारा खुद ब खुद नाम लेने लगेंगे। यही है ना। अब इस एतबार से आप गौर व फिक्र करें तो आपको महसूस होगा इस्लाम में हर वो छोटी सी छोटी चीज़ जो 2 आदमी 4 आदमी जो जमा हुए हैं, इनको तोड़ने का जो भी छोटा सा छोटा काम है वो सब के सब हराम है। और यही 2-4 लोगों को जोड़ने के लिए जो भी छोटी छोटी चीज़ जो जोड़ने का काम करती हैं, वो इस्लाम में उसको बहुत अहमियत है। दलील मतलब आपके जहन में बात ये समझ में आई? कोई बता सकता है मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं ये आखिर वाली बात में? हर वो चीज़, अब पूरे इस्लाम का आप मुतालिया कीजिए ऊपर ऊपर तो आपको समझ में आएगा। 2 आदमी के दरमियान जो ये गहराई आई है, ये दोस्ती बढ़ी है, ये मेल मोहब्बत जो बढ़ा है, इसको जो भी चीज़ मजबूत करने वाली है वो सब इस्लाम में उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल पेश किया गया है। और यही 2 भाई, 2 घर, 2 लोग, 2 मोहल्ला, 2 ग्रुप, शिया सुन्नी, इनको तोड़ने वाली जो भी छोटी छोटी बीमारियां हैं वो सब के सब इस्लाम की नज़र में गलत है। ऐसा समझ में? अब मैं मिसाल दे रहा हूं। गीबत हराम क्यों है? इसलिए कि ये 2 लोग अच्छे मशहूर हैं ना, तुम क्यों जाके वो उसके पीछे बुराई कर रहे हो कि वो ऐसे हैं? चुगलखोरी हराम है, पीठ पीछे बुराई, दूसरों पर इल्ज़ाम, तोहमत, ये जितनी छोटी छोटी, आपको मालूम है ये सिर्फ एक बुराई नहीं है, ये गीबत ऐसी बुराई है कि जिस समाज में आपने 4 लोगों को अच्छा पेश करना चाहा है, गीबत उन 4 लोगों को खराब बताएगी, चुगलखोरी 4 लोगों को बुरा बताएगी। अब ये गीबत और ये सारे जो हैं, ये हराम होने की असल वजह ये है कि ये जो 2 लोग जो अच्छे हुए हैं, 2 ग्रुप, 2 पार्टी, 2 घर वाले, इनके अंदर की बुराइयां अगर तुम जान भी गए हो तो तुम्हें हक नहीं है कि इस अच्छे माहौल को खराब करो। ये एक तरफ। दूसरी तरफ 2 आदमी को जोड़ने के लिए जो भी चीज़ें उनकी मोहब्बत में इजाफे का सबब बन सकती है वो सब इस्लाम में बहुत अच्छा है। सलाम, ताकीद है ना, सलाम जवाब, सलाम जवाब सलाम। सलाम मजहब वाला है, मुसलमान है, करो। वो जवाब नहीं देता, वो उसकी जिम्मेदारी। साल भर सलाम करोगे, एक न एक दिन वो तुम्हारा गुलाम हो जाएगा, यानी तुम्हारा पैरोकार हो जाएगा। गुलाम से मुराद ये। तोहफा लेके जाओ, मिलो तो मुस्कुराते हुए मिलो, अच्छी बातें करो। ये जो चीज़ें हैं, अम्र बिल मारूफ क्यों इतना अच्छा है? इसलिए कि आप एक समाज को अच्छा बनाना चाह रहे हैं। नहीं अनिल मुनकर क्यों अहम है? इसलिए कि एक समाज जो आइडियल के अथवा आइडियोलॉजी और एक बेहतरीन आइडियल बन सकता है समाज दूसरे लोगों के लिए, उसके अंदर की कमियां खुद ब खुद हम लोग ख़त्म कर लें। अब अगर गौर करें तो हमारा बेस ही अगर देखा जाए तो इत्तेहाद ही पर है। इख्तिलाफ तो हम पसंद ही नहीं करते। जो सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करवाता है वो खुद चाहता है मेरे घर में लड़ाई ना हो। जिसका काम ही है दिन भर चबूतरे पे बैठ के इधर की उधर उधर की उधर और लड़ाई और झगड़ा करवाना, वो खुद नहीं चाहता है कि उसके घर में लड़ाई हो। मगर ये बात सही है, जो दूसरों के ज़िंदगी से चैन व सुकून को छीनता है, खुद ब खुद उसकी ज़िंदगी से चैन व सुकून छीन जाता है। जैसा कि आजकल हिज़्बुल्लाह ने कहा, तुम मज़लूमों को परेशान और बेचैन करके सोच रहे हो कि चैन से रहोगे, हम तुम्हें चैन से रहने नहीं देंगे। दलील उनका जुल्म है, हिज़्बुल्लाह का हमला नहीं, उनका जुल्म है, जो जुल्म उन्हें चैन से नहीं रहने देगा। ठीक है। इत्तेहाद, अब इत्तेहाद असल में देखा जाए
तो आपस में एक दूसरे से मिलने का जो भी आपका नज़रिया कुछ भी हो, हमें अपने नज़रिए को थोपना नहीं है किसी पे। हम मुत्तहिद इस मसले में हैं। हर जगह यही सियासत है कि शिया सुन्नी कर दो ताकि ये अपने में उलझे रहें और असल दुश्मन से मुकाबला ना हो सके। अभी तक की लड़ाई दुनिया में यही हम लोग कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। मौला अली, मासूमीन, उनके ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी इस तरह की। ये शिया सुन्नी का जो अक़ीदा ये सब बाद में बना है, ये सब उनको मानना। ये जब जंग सिफ़ीन में मौला अली के साथ मौला अली का कलमा पढ़ने वाले सब नहीं थे। मगर आप देखिए तारीख़, जंग सिफ़ीन में मौला अली के साथ लड़ने वाला उस्मानी मज़हब का हो या कोई भी खलीफा को मानने वाला था, मगर जब अली की तरफ से लड़ा और मारा गया तो उसे शहीद लिखा गया। यानी मेयार शहीद लिखने पर यह नहीं है कि इसे पहले इमाम से लेके 12वें इमाम तक का नाम आता है कि नहीं आता है, वो कलमा पढ़ता है कि नहीं। मेयार ये है कि बातिल के सामने ये खड़े होकर मजलूमों का साथ दे रहा था या जालिम के साथ में था, ये मेयार है। जब ये मेयार है तो इस मेयार के एतबार से ये सवाल हमारे दरमियान आना भी नहीं चाहिए। और अगर आ भी रहा है कि यहिया सिनवार या इस्माइल हानिया शहीद हैं कि नहीं, नहीं हैं। इसलिए हैं कि वो हक के लिए लड़ रहे हैं और बातिल के मुकाबले में। मेयार जो हमें अहले बैत इस्लाम, अहले बैत अतार ने जो दीन दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। वो तो हमने पार्टीबाजी वाला वो अपना रोल दिखाया है, मौला हमारे ही सबसे अच्छे हैं। नहीं, इमाम हुसैन सबके लिए आए थे। इमाम हुसैन पूरी इंसान, ये सारे अब इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं इमाम हुसैन को अपना आइडियल मानते हैं, मगर मज़हब के एतबार से दूसरे मज़हब में क्या हमें हक़ है हम कह दें वो जहन्नमी हैं? ये तो खुदा का मामला है। खुदा किस चीज़ को मेयार बनाकर उसे बख्शेगा या उसे जहन्नम में डालेगा? मेयार जो है वो है ये हक़ पर होना। वहदत और इत्तिहाद ये नबियों का काम था। बहुत लोग इस चीज़ में खुश होते हैं, अच्छा है हम अकेले हो गए, अच्छा अपनी अपनी ज़िंदगी। नहीं, अल्लाह वाला वो अकेला होना ही नहीं चाहता। अल्लाह वाला हमेशा 10 के बीच में सबको अल्लाह वाला बनाना चाहता है, सबको अल्लाह वाला बनाना चाहता है। ये मौला कायनात जो शिकवा कर रहे थे, वो शिकवा इस वजह से नहीं था कि मेरे से ये हुकूमत छीन लिया गया, तो नहीं, ये हुकूमत छीनना अली से, ये हुकूमत सिर्फ ये ज़ाहिरी गद्दी नहीं थी। अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस तख्त पे अगर वक्त पे उन्हें हाकिम बना दिया जाता, उन्हें पहला खलीफा मान लिया जाता, तो ये जो लोग भटक गए थे वो न भटकते। इसलिए कि मौला अली और हमारे इमाम की और नबियों की यही सिफत है। नबियों की सिफत ये है कि ये अपनी उम्मत में किसी को भी बहकता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। या हम खुश इस बात पे ना हो कि ये 25,000 सुन्नी है ना बहक गए, ना, हमारे रसूल के लिए ये अच्छी बात नहीं है। हमारा रसूल इसके हवाले से परेशान रहता है, हमारा नबी इस हवाले से बहुत परेशान यानी फ़िक्रमंद रहता है। हमारे इमाम इस हवाले से फ़िक्रमंद रहते हैं कि मेरी उम्मत के लोग क्यों भटक रहे हैं। इसलिए रसूल की एक सिफत सूरह तौबा में हरीसुन, रसूल हरीस हैं, हिर्स यानी लालची हैं। आम लोगों के लिए अगर लालची वाली सिफत लगा दें तो बुरा माना जाता है, रसूल मगर लालची हैं। किस एतबार से? रसूल को इस बात की लालच है कि वो ये चाहते हैं कि मेरी उम्मत में कोई ना भटके। यही हिर्स हमारे लिए निगेटिव पहलू में है, यही हिर्स रसूल के लिए पॉजिटिव माना में है। यानी आप देखें, ये हम समझ रहे हैं कि बहुत ये मौला कायनात के लिए बहुत सख्त लम्हात थे कि जहां अली अपने इरशादात और अपने पैगामात के ज़रिए पूरी दुनिया को एक तरफ कर सकते थे, मगर दुश्मन ने ऐसी साजिश चली कि अली लोगों तक पैगाम अली का ना पहुँचे। ये सियासत थी उनकी। और हर इमाम का मामला यही है, मुत्तहिद वाला इत्तिहाद, यानी लोगों को जितना हो सके जोड़ो। इसीलिए
घर में आप अपनी फैमिली में भी गौर करेंगे, उस आदमी को सबसे ज़्यादा पूरा घर चाहता है जो सबको जोड़ के चलता है। ये गलत तो नहीं कह रहे ना? जो अलग अलग हो जाता है, अपनी फैमिली और अपना घर अलग हो जाता है, उसको फिर ज़्यादा लोग याद भी नहीं करते। यानी एकदम ये फितरत में है कि इंसान जितना एक दूसरे के साथ करीब होकर, नबियों की बेसत का मकसद भी सबको एक साथ करना। ये हम लोगों के यहाँ जन्नत और जहन्नम भी है ना, बहुत वो लिमिटेड है। मसलन जैसे अली नगर का जितना एरिया है उतना हम लोग जन्नत समझते हैं, और नहीं, ऐसा नहीं है। क्या कभी आप सोचिए ये अच्छा लगेगा एक स्कूल जिसको बनाया गया हो और उस बनाने वाले प्रिंसिपल का मकसद ही ये हो कि जितने इसमें स्टूडेंट आएंगे सबको फेल करेंगे हम? नहीं है। अल्लाह ने इस पूरी दुनिया को बनाया है वो सबको जहन्नम में डालने के लिए नहीं, बल्कि जन्नत के लिए। वो हमारे जहन के एतबार से लगता है कि जन्नत की सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने ख़रीद ली है, किसी और के लिए जगह नहीं है। नहीं, खुदा का मामला है। जो जहन्नम में जाएंगे वो वैसे होंगे कि जिनको हिदायत के सारे रास्ते फराहम हुए, उसके बाद भी वो सही नहीं हुए। अगर कोई इत्तिहाद पर अमल कर रहा है, वो पैगंबरों की सुन्नत पर अमल कर रहा है। अगर कोई इत्तिहाद पर अमल कर रहा है, वो मोमिनीन का साथ दे रहा है। इसलिए कि मोमिन का जब दोस्त होता है तो उस दोस्ती का एक अहम काम यही है कि तुम मोमिन के अंदर अगर अच्छाई देखो तो उसका साथ दो, बुराई देखो तो उसे मुतवज्जह करो, यानी उसकी कमियों को ख़त्म कर दो। जो सूरह तौबा में सारी आयतें हैं, मैं उधर नहीं जाऊँगा। ये अभी तक हम इत्तिहाद के बारे में बात कर रहे थे, उसमें थोड़ी बहुत तफरक़ा की बात आई। तफरक़ा और इख्तलाफ करने वाले जो लोग हैं वो आपको असल में शैतान की पैरवी करने वाले। शैतान क्या चाहता है? शैतान ये चाहता है एक एक आदमी को पकड़ के हम अलग कर दें। अभी देखिए, इज़राइल जब जीत नहीं पा रहा है, हार रहा है, तो उसने क्या कर दिया? अब तुर्की को उठा दिया है। अब तुर्की क्या कर रहा है? शाम में जो पहले से आईएस का गुट जो बचा हुआ था तहरीर शाम के नाम से, उनको सप्लाई कर रहा है असलहा, और फिर उनको कह रहा है कि अब तुम सीरियन गवर्नमेंट से लड़ो। क्यों? इसलिए कि सीरियन गवर्नमेंट लबनान के साथ अभी खड़ी है। तो ये जो कह रहे थे बहुत से लोग कि सऊदी गज़ा वालों का साथ देगा, फिलहाल नहीं, ये तो पहले से यहूदियों की नाजायज़ औलाद हैं। तो इनको हम लोग काउंट भी ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। शैतान की पैरवी करने वाले लोग, जहाँ सारे लोगों का जहन गज़ा और फ़िलिस्तीन पर है, वहाँ पर अब ये लोग चाह रहे हैं कि अलग अलग इलाक़ों में सुन्नी शिया कर दें। अभी किसी साहब ने हमसे पूछा कि ये यमन वाले, जब मालूम है कि सऊदी अरब का स्पेस इस्तेमाल हो रहा है और यूएई का इस्तेमाल हो रहा है या अमारात का हो रहा है, ये क्या नाम है आपको, ओमान का अगर हो रहा है, कतर का हो रहा है, तो यमन वाले क्यों नहीं सऊदी अरब पे हमला कर दे रहे हैं? हमने कहा भाई, अगर सऊदी अरब पे यमन हमला कर देना तो ये जंग मजलूम और जालिम, हक और बातिल के बजाय सऊदी और यमन की हो जाएगी। और यमन वाले जान रहे हैं कि अभी तुम हमला कर लो, अभी हम तुमसे नहीं निपटेंगे। अगर हम एक मेन शैतान को मारने में कामयाब हो गए तो तुम उसके चेले हो, खुद ब खुद मिट जाओगे। यानी बहुत से लोगों के जहन में आ रहा है ना कि यूएई पे क्यों नहीं हमला। अभी अगर हो जाए तो ये पूरा मुद्दा जो फ़िलिस्तीन वाला है वो छुप जाएगा। दुश्मन तो चाहता ही है कि दो मुसलमान आपस में मुल्क लड़ते रहें। ये तो हिस्ट्री में यानी बहुत कम है, यानी इतने दिनों में पहली मर्तबा यहूदी सामने से हाथ लगे हैं मुसलमानों के, वरना हमेशा यही गेम चलता था कि यमन को सऊदी से लड़ा दो, ईरान को इराक़ से लड़ा दो, अफ़गानिस्तान को फलां से लड़ा दो, यही चलता था इनका। ये पहली मर्तबा तो दुश्मन यहूदी सामने हाथ लगे हैं। तो शैतान की पैरवी ये लोग कर रहे हैं। जो भी तफरक़ा करता है वो असल में अपने ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी करता है। जो भी इख्तलाफ करता है वो असल में वही कर सकता है जो अल्लाह और रसूल का दुश्मन हो, वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता।
अब यहाँ एक हदीस है जो बहुत अहम है, इत्तेहाद के हवाले से एक हदीस, एक दूसरे से कैसे मुत्तहिद होना चाहिए। रसूल ने फरमाया मोमिनीन शफ़क़त में, दोस्ती में, मेहरबानी में एक दूसरे के साथ ऐसे ही हैं जैसे एक आज़ा और एक जिस्म का हिस्से का राबता पूरे बदन से होता है। वो बदन से कैसे? अगर बदन के किसी हिस्से को अगर तकलीफ़ होती है तो पूरा का पूरा बदन बेकरार होता है और उस बेकरारी की वजह से उस बदन पे बुखार भी आ जाता है। इसी तरह मोमिन का एक मोमिन से यही मामला है। अब अगर गज़ा में जो हर रोज़, कल रात में बहुत भयानक हमला किया है इज़राइल ने बैतुल्लाहिया में 76 लोगों के शहीद होने के, और मैं आज रिपोर्ट पढ़ रहा था वो 15 दिन से वहाँ खाना पानी सारा साधन बंद है। यानी वहाँ लोगों के पास अब जिसे कहा जाता है ना नस्ल कुशी अब खुलेआम हो रही है, इसलिए कि इज़राइल अब ये समझ रहा है कि मैं सारे लोगों को मार दूंगा तो ये मैं मकसद हासिल कर लूँगा, और ज़िंदा ज़िंदा जला रहा है। बम उनके उन जगहों पर मार रहा है जहाँ बेचारे वो पिंडाल डाल के रह रहे हैं, तो वो ज़िंदा लोग जल रहे हैं। बहुत सी वीडियो मेरे पास है, मैं आपको नहीं दिखा सकता। वजह उसकी है कि वो अब पूरा जिस्म जला हुआ है और सारी चीज़ें। दुश्मन जो काम कर रहा है लोगों को असले 70 साल में इज़राइल ने ये कोशिश की, ये सारे बादशाह वगैरह को सेट कर लिया, सऊदी कतर वतर सबको सेट कर लिया कि तुम फ़िलिस्तीन के मसले पे बोलना मत, तुम फ़िलिस्तीन के मसले पे कभी भी बात नहीं करना। ये उन लोगों ने सेट कर लिया था। मगर ये क्या हुआ, इस पूरे मसले में हर तरफ फ़िलिस्तीन का मसला सबसे अब हाईलाइट है। जब ईरान ने हमला किया या जब लबनान बीच में कूदा, अभी जो फ़ौरन जो इधर 20-25 दिन से जो जंग चल रही है, तो ऐसा लग रहा था कि दुनिया चाह रही थी कि इसे इज़राइल और लबनान के नाम से पूरी दुनिया में पेश करे। मगर ये लबनानी और शियों का कमाल था कि वो तो चाह रहा था कि दुनिया में अब हर तरफ मीडिया में यही रहे, लबनान और इज़राइल में जंग, अब फ़िलिस्तीन को लोग भुला दें। मगर लबनान ने क्या कहा, ये हसन नसरुल्लाह और हिज़्बुल्लाह की टीम ने, इस जगह उसी वक्त शांति और सीज़ फायर होगा जब गज़ा में सीज़ फायर होगा। यानी ये अपने इस सारे गम को फ़ौरन उस गम पे ला कर रख दे रहे हैं। यानी ये बड़ी बात है। दुनिया से वो चाह ही रहा है कि लोग है ना फ़िलिस्तीन का नाम ना लें, लोग उसकी मजलूमियत की बात ना करें। ईरान ने जब हमला किया तो लग रहा था कि ईरान और इज़राइल, ये चाह भी रहा है कि ईरान इज़राइल अब बीच में फ़िलिस्तीन को वो साफ भी कर दें, कोई पता ना चले। मगर ये शियों का ये जो नज़रिया है ना कि अभी लड़ाई सिर्फ़ और सिर्फ फ़िलिस्तीन के मसले पे है, फ़िलिस्तीन का मसला हल होना चाहिए। हमारे यहाँ कितने लोग हैं, अभी अय्याम फ़ातिमिया आ रही हैं, देख लीजिएगा हमारे यहाँ मजलिसों में। अच्छा, हमारे यहाँ अजीब मामला है, लोग ये समझते हैं ये सैयद हसन नसरुल्लाह और हिज़्बुल्लाह और गज़ा के बारे में बात करेंगे तो ये अहले बैत के फ़ज़ाइल नहीं हैं। अरे जब इनके घर का कोई मर जाता है तो अपने अब्बा के लिए पूरे के पूरे अशआर कहलवा देते हैं। वहाँ कोई बोलने वाला नहीं, जिन्होंने कुछ नहीं किया अपने समाज में। और जब बात दीन की आती है, जिन लोगों ने दीन के लिए सब कुछ किया है, वो अहले बैत का तज़किरा होना चाहिए। अब क्या वाक़यात निकाल के लाए जाएं कि अली के पास आने वाला कैसा सुन्नी था और मौला अली के यहाँ फ़ैसले की वजह से वो सुन्नी शिया हो गया, तो उसी में से यहिया सिनवार को लेके चले आए। यानी हम अभी उन चीज़ों में उलझे हुए हैं जो असल में इस्लाम की बुनियादी नहीं है। हम पाटने में लगे हुए हैं, तुम ना हो, बस हम ही तो जन्नत में जाएंगे ना। अरे इमाम हुसैन ने जन्नत जो तैयार की है ना, वो हर आदमी के लिए तैयार की है, मगर हम लोग उसको हिस्सा हिस्सा अलग करके रखे हुए हैं। अभी अय्याम फ़ातिमिया है, सब कुछ है, आप देखिएगा सब लोग इधर उधर की घुमाने की बात करेंगे। अरे नहीं भाई, जिस ज़माने में शहज़ादी ने जो ज़रूरत समझी उसे अंजाम दिया। अब हम अहले बैत वाले हैं, अपने ज़माने के मसाइल को अहले बैत की ज़िंदगी से हल करें। इस ज़माने के जालिम को रुस्वा करने के लिए अली की कौन सी हदीस का सहारा लें, ये हमारा उन्वान होना चाहिए। मगर अभी ये हमारे यहाँ कुंद फिक्री है, कज
फिक्री है, अभी बहुत सी चीज़ें समझ से बाहर हैं लोगों के। वहदत बरकत का ज़रिया है, रहमत है। ये रहबर बहुत ज़्यादा इस हदीस को कोट करते हैं, यदुल्लाहि मअल जमाआ। यहाँ हमने पढ़ा, हालांकि रहबर जो कोट करते हैं वो मअल जमाआ कहीं और भी होगा, यहाँ है यदुल्लाह अलल जमा। अल्लाह की मदद मालूम कहाँ है? जहाँ जमाअत है, जहाँ लोग हैं, जहाँ इत्तिहाद है। इस मदद को हम लोग गज़ा और फ़िलिस्तीन में महसूस कर सकते हैं। जहाँ फ़िक्री एतबार से लोग हैं वहाँ अल्लाह की मदद है शामिल हाल उनके। हिज़्बुल्लाह को देख सकते हैं। अल्लाह की मदद किसके पास? जो हमारे यहाँ शादी की बेस क्या है? जैसे ही शादी हुई, बीवी ने समझाया, घर छोड़ छाड़ के अलग। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक साथ ना रहिए, अलग भी रहिए, तो मगर ऐसा महसूस हो कि माँ बाप से ऐसा आना जाना है कि हाँ वो गैप नहीं हुआ है। छोटे घर होने की वजह से अलग होना अलग है। एक ये है कि बहाना बना के कि नहीं अब लड़ाई आपसे ज़्यादा हो जाएगी। अरे तो थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करने की भी ज़रूरत है। हम लोग अलग हो के खुश होते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, और यदुल्लाहि मअल जमाआ, घर वाली लाइफ में, बाहर वाली लाइफ में, हर जगह सबके साथ मिल के चलने ही में अल्लाह की मदद है। और इस मदद को आप देख सकते हैं। जमात से नमाज़ पढ़ने की ताकीद क्यों है? इसलिए है कि अगर जमात से कोई नमाज़ पढ़ता है तो किसी की क़राअत अगर गलत है जमात में निकल जाएगा, उसको रुकू सही नहीं आता है जमात की वजह से निकल जाएगा। जो उसकी गलतियां हैं वो एक इमाम के पीछे खड़ा हो जाए, नमाज की वजह से जमात में उसकी कमियां ख़त्म हो गई, यानी वो अच्छों में शुमार किया जाने लगे। जिस दिन हम भी जमात में आ जाएं, हम लोग भी एक हो जाएं, तो फिर हमारे भी मसाइल आसान हो जाएं। और आज इस ज़माने में ख़ास ज़रूरत है कि सबको आयतुल्लाह ख़ामनाई के पीछे खड़ा होने की ज़रूरत है। इस ज़माने में मर्जा को सब मानते हैं, आयतुल्लाह सिस्तानी भी खुद रहबर को मानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दोनों में लड़ाई है, बल्कि वो दो आँख की तरह हैं। उनके पास उस तरह से पावर नहीं है जिस तरह से ईरान के पास, रहबर के पास पावर है, मगर कोई फ़र्क नहीं है। खुद आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद अली सिस्तानी फरमाते हैं, मैं हर नमाज शब में रहबर मुअज़्ज़म के लिए दुआएं करता हूँ, हर नमाज शब में। और सिर्फ वो नहीं है, आप बताएं ना, आप हम सब, अब तो ईरान की सबको ताकत महसूस हो गई, सब लोग जान गए। अगर ईरान अभी हक़ के लिए खड़ा ना हो तो क्या चैन से हम इंडिया में सांस ले सकते हैं? कोई शिया कह दें हम थोड़ा सा आपसे, ये अमामा, ये जो इज़्ज़त की नज़र से लोग देख रहे हैं, इस अमामे की कोई इज़्ज़त करेगा? तो अब तो हर शिया को जो इज़्ज़त मिल रही है ना, वो कहीं ना कहीं हिज़्बुल्लाह और ये ईरान की ये लीडरशिप की वजह से मिल रही है। हमें तो ऐसे भी उनके पीछे चले जाना चाहिए। अगर कोई तफरक़ा करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो वो असल में शैतान की तरफ से है। मासूम ने फरमाया, मौला अली से रवायत है, इमाम ने फरमाया तफरक़े से बचो, क्योंकि तफरक़ा एक ऐसा दायरा है जो इत्तिहाद, तफरक़ा जो भी करता है ना, जो भी इख्तलाफ करता है, वो इत्तिहाद से बाहर हो जाता है और शैतान का वो लुक़मा बन जाता है। जैसे कि वो बकरी जब तन्हा हो जाती है, ऐसी बकरी जो अपने आप को तन्हा कर लेती है, तो वो भेड़िए का लुक़मा बन जाती है। वैसे ही अभी इस ज़माने में जो लोग हैं ना, इख्तलाफ रखते हैं ना, आप देखिए अल्लाह यारी को क्यों चुना अमेरिका ने? इसलिए कि अल्लाह यारी वो है जो इख्तलाफ वाली बात करता है। और ऐसे इख्तलाफ और तफरक़ा डालने वाले को कौन? भेड़िया इस ज़माने का अमेरिका और इजराइल, वो चुन लिया। उसने कहा तुम तो हमारे काम आओगे, हम तो चाहते ही हैं कि हम कुछ हो जो शिया सुन्नी करवाते रहें, तुम तो अपना काम पे लगे रहो। अगर जुदा ये इख्तलाफ अगर कोई करता है तो उससे ये क़ल्ब के मामलात ख़राब हो जाते हैं। और मैं अब इससे ज़्यादा नहीं, मगर एक अहम चीज़ की तरफ इशारा करना चाहता हूँ, वो ये है वहदत को लाने का तरीक़ा क्या है। उसका पहला तरीक़ा,
हम अपनी जुज़ियात को छोड़कर, हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों को छोड़कर असल बड़े मसले पर बात करें। मिसाल के तौर पर, अगर जालिम से लड़ना मुसलमान हर फ़िरक़े के लिए वाजिब है कुरान की आयत के एतबार से, तो अब मेरे लिए फ़र्क नहीं करता है कि तुम सुन्नी हो या शिया हो, बरेलवी हो या हनफी हो, ये मेरे लिए फ़र्क नहीं। तुम भी लड़ो और तुम्हारे साथ मैं भी हूँ। यानी जालिम के ख़िलाफ़ खड़े होना, मुश्तरक चीज़ों पे हमें ज़ोर देना है। हमें मुश्तरक जो भी कॉमन चीज़ें उस पर बात करनी है। अब यहाँ पर हिंदुस्तान के बहुत से मसाइल हैं, उस पर भी आप लोग गौर कर सकते हैं। हमें उसमें क्या कर दिया जाता है, सुन्नी शिया करवा दिया जाए। नहीं, अब अगर मस्जिदें कहीं तोड़ी जा रही हैं तो हम चैन से नहीं बैठेंगे। मसलन हाँ मस्जिद, अरे वो अहले सुन्नत की मस्जिद थी, तोड़ दी गई। नहीं, कल हमारा नंबर है। जब हम उनके वक्त पे खड़े नहीं हो सके तो यकीनन हम तो खुद ही कम है, हमारे वक्त पे कौन खड़ा होगा। हम लोगों को कुछ गलतफहमियाँ हैं, हम लोग समझते हैं कि हमें कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब कहीं दंगा होगा तो वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम सुन्नी हो कि शिया हो, वो तो दाढ़ी देख के ही मुसलमान समझ के मार देंगे। तो हमें ज़रा सा अपने इरादों को, अपनी चीज़ों को, ये है जो बात हो रही है ये असल में दर्स से रिलेटेड है, मगर कट जाएगी, बाहर ये बातें नहीं जाएं। दूसरे ये है कि हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामेंगे तभी कुछ होगा, और अल्लाह की रस्सी को ऐसा थामें कि जब भी हम झगड़ा हो, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, किसी भी चीज़ में अगर झगड़ा हो जाए तो हम क्या करें, फ़ौरन खुदा की तरफ पलटाएं उसे, फ़ौरन उसे खुदा की तरफ पलटाएं। तीसरा, सुन्नत पैगम्बर, उसी आयत में फ़रुद्दू इलल्लाह व रसूल, और रसूल की तरफ पलटाएं। जब झगड़ा हो तो वहाँ हम अपना ज़ाती, अपनी है ना खुशी निकालने की कोशिश ना करें, हम उस पर गौर फिक्र करें। इसलिए गुस्सा शैतान का काम है। गुस्सा में गलत काम करवाने का काम जो है वो शैतान का। गुस्से में इंसान आपे से बाहर होता है, जब आपे से बाहर होता है शैतान अपना काम कर लेता है। तो हम ऐसा अपना मामला रखें कि हमें गुस्सा ना आए, और अगर आए तो हमें कोई इस्तेमाल भी ना कर सके। उसने, मान लीजिए सामने वाले ने 10 गालियां दी हैं, हमें गुस्से में हमने 15 दे दी, तो ये हल है? जैसे मैंने एक क्लास में जिक्र किया था, कुछ माएँ अपने बेटों को या कुछ औरतें अपने घर में अपने बच्चों की तरबियत क्या करती हैं, उनके बेटे ने पहली मरतबा एक लफ्ज़ मिसाल के तौर पर कोई गाली दे दी, जब गाली दी तो अब उसकी गाली ख़त्म करवानी है ना कि तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए, तो वो माएँ क्या करती हैं, वही गाली दोहरा के फिर दोगे, फिर ये बोलोगे, फिर ये बोलोगे, यानी उसे पीट भी रही हैं और ये कह के ये गाली मत देना है, अब वो बोले भी जा रही हैं। तो अगर हमें उन्हें सही करना है तो उस वक्त गाली क्यों? वो तो खुद बेटा देख रहा है कि मैंने 1 मरतबा दिया है तो इतना मार भी खा रहे हैं, अम्मा तो 5 मरतबा मारते वक्त दे भी रही हैं। यानी गाली, आप देखें जो समझाने का भी तरीका है। झगड़ा अगर हो जाए तो हम अल्लाह और रसूल की तरफ लौटाएं। चौथा, बरादरी का जो हुकूक है उसको निभाएं। अब वो सारी चीज़ें जो हमने ज़िक्र किए हैं, एक दूसरे के लक़ब को ना बिगाड़ो, गीबत ना करो, जासूसी ना करो, ये जो सूरह हुजरात में मोमिनीन की आया है, वो मोमिनीन इन कामों को ना करें, अख्तलाफ ना करें। सूरह हुजरात में जो चीज़ें हैं वो यही है। या हम जो दुआ पढ़ते हैं कुरान की, रब्बना ग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना, परवरदिगारा हमें बख्श दे, हमारे भाइयों को, वो भाई जो ईमान में हमसे पहले सबक़त कर गए, और हमारे दिलों में उन लोगों के लिए जो मोमिन हैं ज़र्रा बराबर भी कदूरत, कीना, हसद, बुराई मेरे दिल में ना आने दे। ये दुआ ख़ास करते रहना चाहिए। और अब यहाँ समझ में आएगा आप लोगों को हदीस रसूल की क्या है, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। हमेशा आपने सुना है, रसूल ने फरमाया मुस्लिम वो है कि जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान सालिम हो, बचा हुआ हो। हमारे मिंबर से तो मौलाना हज़रात तो इतना ज़बानी हमला करते हैं,
मुसलमान होने की बात चल रही है। मुसलमान वो है कि जो जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान बचे हुए हों। अली वाले तो बचने ही चाहिए, जो और दूसरे मुसलमान हैं वो भी उसकी ज़बान से। अब ये हदीस अगर आपके सामने है तब समझ में आएगा क्यों हमारे मराजे कहते हैं कि अहले सुन्नत के बुज़ुर्ग हस्तियों की तौहीन ना करो, उनके मुक़द्दसात की तौहीन हराम है। क्यों? इसलिए कि इस्लाम सिखाता ही नहीं है कि तुम किसी की तौहीन करते रहो। मगर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है, अब यहाँ पे आखिरी बात और ख़त्म, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप शीयत में जो हक़ मज़हब हक़ का है इसे दुनिया के सामने पेश ना करें। नहीं, हम दुश्मन के मुकाबले में कॉमन हैं, उस दुश्मन के मुकाबले में हम उस मुश्तरक चीज़ों पर जो तुम्हारे यहाँ और हमारे यहाँ पाई जाती है उस पर मिल के हम दुश्मन के साथ दुश्मन के मुकाबले में लड़ेंगे। मगर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम शिया अकायद को इनके सामने, नहीं, अच्छे अंदाज में अपने मज़हब हक़्क़ा को उनके सामने पेश करें जिसमें उनकी तौहीन भी ना हो और हमारा हक़ पहुँच भी जाए। यानी नज़रियाती गुफ्तगू होनी चाहिए। इसलिए कि जब वो यहाँ तक आए हैं तो उन्हें कम से कम अली अलैहिस्सलाम, मैं ये नहीं कह रहा कि वो शिया हो जाएं, हम ये भी नहीं कह रहे हैं, कम से कम अली अलैहिस्सलाम का वो चेहरा उनके दिमाग में आ जाए जो असल उनका जो चेहरा है वो समझ में वो पहुँच जाए। अब जैसे आप यहया सिनवार को अगर देखें तो वो मौला अली का नाम जो ले रहे हैं तो कह रहे हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम। तो हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो वो इमाम अली आखिर में रज़ी अल्लाहु अन्हुम कहा, इमाम अली शुरू में कहा, रज़ी अल्लाह अन्हुम भी कहा। तो हमारे यहाँ रज़ी अल्लाह जो समझाया गया है वो अलग माना में है। मगर यहया सिनवार ने मौला अली को अपनी ज़िंदगी में उतार लिया। हमारे लिए अब ये मैटर नहीं करता है कि वो करमल्लाहु वजह कह रहा है कि नहीं, अरे जिस तरह से उसने अली को उतारा वो तो शाहिद बाखरी अभी सोच भी नहीं पा रहा है। एक वो है जो मैदान जंग में निडर होकर फ्रंट मकाम पर, हम उनके बारे में भी पढ़ा कि 18 दिन से यहया सिनवार फ्रंट पे लड़ाई कर रहे थे। यानी ये वो लीडर और रहबर में से नहीं है कि कहीं रूम में बैठे हैं टनल में, और ये भी दुश्मन के लिए बहुत बड़ा दुश्मन नहीं समझ रहा था। दुश्मन की सारी साजिशें ख़त्म हो गई इसमें। वो जो उसने वीडियो उसको वायरल कर दिया, उस वीडियो से ये एक पूरे अरब मुल्क में एक बहादुर की तरह याद किए जाने लगे। इजराइल नहीं चाहता था, इसी साल 2013 से खोज रहा इजराइल, 2013 से। और एक मरतबा तो उन्होंने टाइम भी बताया था कि मैं फ़लाँ जगह स्पीच देने जा रहा हूँ, तुम्हें दम है तो आगे मार लेना। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब छुपे हुए लोगों में से, साल भर से ये कहा कि ये टनल में छुपे हुए हैं, बुर्का पहन के निकल रहे हैं, ऐसा है वैसा है। मगर कहाँ मारा? फ्रंट पे, यानी जंग करते हुए। इसी वजह से न जाने कितने यहया सिनवार और पैदा हो गए। आप जाइए बच्चों की फ़ोटो देखिए, यहया सिनवार के जब घर पे ब्लास्ट मिसाइल गिराई गई थी तो यहया सिनवार जाने के बाद वहाँ एक कुर्सी रखी हुई है और पैर पे पैर प्लत्थी मार के ऐसे फ़ोटो है कि उनकी वायरल हुई थी। अभी इस ज़माने में गज़ा के कई बच्चे वैसे ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कई से यहया सिनवार बन गए। नहीं, बड़ा काम किया उन्होंने, यानी एक रोल मॉडल में तब्दील हो गए वो। रहबर ने अपना भाई कहा है लेटर में, जब रहबर ने तस्लियत की है, रहबर ने भाई कहा है, हत्ता कासिम सुलेमानी के लिए भाई नहीं कहा, सैयद हसन नसरुल्लाह के लिए लफ्ज़ भाई इस्तेमाल नहीं किया। यानी बड़ी बात है। और यहया सिनवार की जो शहादत हुई है, दुश्मन की सियासत क्या है कि वो हमें आपस में उलझाना चाहता है। अगर ये क्लास आज की समझ में आ गई तो अब हमारा ये मसला ही ख़त्म हो जाएगा कि सुन्नी शिया नहीं, हम हक़ बयान करें सलीक़े से। हमारा मकसद क्या होना चाहिए? हम यही चाहते हैं ना कि अहले सुन्नत अली वाले हो जाएं, तो उनको गाली दे के तो अली वाला बना नहीं सकते। हम उनको मौला कायनात का सही सबक जो है उन्हें सिखाएं, अच्छे अंदाज में, अच्छे लहजे में। और जब सुनाएंगे तो यकीनन बहुत दुनिया बदल रही है। और अब हम लोगों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ने वाली है, हम सब की, कि ये जब ये गज़ा की जंग जिस दिन भी रुकेगी, पूरी दुनिया में तेज़ी से लोग शिया होंगे,
कहीं ऐसा ना हो कि उस वक्त छोटी छोटी हमारी हरकतों से कोई सुन्नी ही रह जाए, जो हमें देख के शिया होना चाहता था मगर मेरे एक बुरे बिहेवियर की वजह से वो कहीं वहीं रुक न जाए। इसलिए कि पूरी दुनिया में एक तड़प पाई जा रही है शियत की तरफ, शिया यानी हुसैनियत की तरफ आने की, कहीं हम उसमें रुकावट का सबब न बने। आखिर में खुदा से दुआ, खुदाया हमें मुत्तहिद होकर इत्तेहाद पर तमाम मोमिनीन मुस्लिमीन के साथ मुत्तहिद रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और जो हमारे अंदर कमियाँ हैं खुदा उसे दूर फरमा, ज़ालिमों को निस्सो नाबूद कर दे, मज़लूमों की मदद फरमा, और हमेशा तफ़रक़ा और इख्तलाफ से दूर रख। सबसे अहम दुआ हमारे मान की ज़ुहूर में ताजील फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।